on this different aspects of different questions. So in this, we will understand the three dimensions of equality. Three dimensions of equality is there are, that is political equality, social equality, and economic equality. So first of all, we have to understand what do you mean by political equality. Political equality, it is associated to given the rights to all people. As you already read in your Constitution at Workbook, the chapters where the rights, fundamental rights chapter is there. In this political, we can say in aspect, all equally rights are given to all citizens. And first of all, the first right is that to the people who belong to a nation, they should be recognized as a citizen. And one more thing is that first of all, they should provided citizenship. उनको क्या दी जाती है? Citizenship. अब मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारत का वासी हूँ. अब उस पर उसी से रिलेटेड अगर हम बात करें कि उसे क्या मिलेंगे? Rights. You enjoy rights, I enjoy rights, because we are the citizen of this nation. And what are these rights? These are rights are legal. And which are rights are legal? Which are written in Constitution. And if anybody encroaches these rights, we can take shelter, as you know very well. Everything we discussed already. So in this, what we'll read in the conditions, the things are very clear. There is no confusion. But what is the confusion in this? These rights, like the right to vote, right to express our views, right to move, that move in a country, all these rights are given to everybody. But what is the thing? What is the negative in this thing? That in spite of these conditions, कि इन सब conditions में हम देखते हैं कि सबको rights हैं, rights होने के बाद भी granting rights, in spite of granting rights by the Constitution, we see inequality in our nation too. हम अपने देश में, अपने राष्ट्र में भी उस inequality को देखते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? तो वो कारण है differences in resources, differences in opportunities. चलिए अब हम इस पे बात करेंगे. देखो, चीजों को रैशनली हमें समझना है कि ऐसा क्यों है तो उसका कारण हमें समझ में आएगा, कारण है तो उसका रिजल्ट भी आएगा. दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलिटिकल साइंस, कि जहां पर कॉज इफेक्ट और रिजल्ट सामने आ रहा है. तो कॉज हमें समझ में आया कि क्या हुआ कि हमें पता है कि सबको राइट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है. तो उसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? The reason is inequality, we can say inequality access, that is on the resources and opportunities. चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. एक कंट्री में, हम अपने देश की बात करते हैं क्योंकि हमें ज्यादा समझ में आएगा. उस हमारे देश में आप लोग क्या देखते हैं कि क्या हमारे देश में बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या हमारे देश में कोई इनइक्वालिटी नहीं है? क्या सभी को राइट्स मिल गए तो ये प्रॉब्लम्स खत्म हो गई? इन स्पाइट ऑफ दैट इट परसिस्टेड इन आवर कंट्री ऑल्सो. तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे रीजन ये है. अब आप ये देखिए कि गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज बनाने के पीछे उसके क्या रीजन है? उसके रीजन यही है कि इनइक्वालिटी को हटाया जाए, इक्वालिटी को लाया जाए. स्पेशली हम क्या देखते हैं कि जो पब्लिक वेलफेयर रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हमने कहा कि प्रॉपर्टी, लैंड हो गया, ऑयल हो गया, जो बड़े बड़े जो ट्रेड होते हैं ना, वो किसके हाथ में होते हैं? फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं. किनका कंट्रोल होता है? स्पेशली इन पे जो वेल्दी पीपल होते हैं, जिनकी कंपनीज होती हैं, हाई फाई जो कंपनीज होती हैं, जिनकी जैसे हमने कहा जियो है, रिलायंस है, टाटा है और बहुत सारी कंपनीज है. अब मुझे बताइए कि जो एक्चुअल बेनिफिट होगा वो किसको जाएगा? वो इन ऑनर्स को जाएगा. और वर्कर्स के पास क्या आएगा? वर्कर्स के पास बेनिफिट नहीं आएगा. वर्कर्स को वही मिलेगा जो उसका वेजेस था. ठीक है, और वो भी जरूरी नहीं कि वो एप्रोप्रिएट वेजेस हो. तो यहाँ पर रिसोर्सेस, यानी आपको पता है मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या कहती है? अगर आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा हो तो मार्क्सिस्ट थ्योरी एक चीज हमें समझाती है. वो ये कहती है कि ये एक पिरामिड देखिए, ये एक पिरामिड है. इस पिरामिड का जो बेस देख रहे हैं ना, ये बेस कहते हैं कि जो वर्कर पीपल है ना, उन्होंने ही ये पिरामिड बनाया. पिरामिड से मतलब क्या है?
कि ये कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी, वो बनाने में मेजर हाथ किसका है? वर्कर्स का। लेकिन पावर किनके पास है? पावर जो है कुछ लोगों के पास है, who are called the wealthy and prosperous people। तो बेनिफिट जाना चाहिए इन वर्कर्स के पास, लेकिन नहीं आता, जबकि हम ये मानते हैं, मार्क्सिस्ट जो थ्योरी कहती है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक जो पिरामिड है, वो वर्कर्स के बेस पे, अगर इसको हटा दिया जाए, अगर बेस को हटा दिया जाए तो सोचो क्या होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। बेस को हटा दें तो ये पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इक्वल जो रिसोर्सेज है, लेकिन उसके ऊपर जो एक्सेस है वो प्रॉपर नहीं है, वो एक्सेस कुछ ही लोगों का है। तभी तो मैंने आपको क्या कहा था कि 20% जो पीपल हैं, हमने इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन प्लस इसके साथ अभी इक्वालिटी का एक फैक्ट शीट बताई थी मैंने आपको। उस फैक्ट शीट में मैंने कहा था कि केवल 50 या 52 ऐसी कंट्रीज हैं जो ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा पॉपुलेशन की जितनी वेल्थ होती है वो सिर्फ ये कंट्रीज के पास होती है। तो हमें वो फैक्ट शीट से पता चलता है कि रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज किन के पास जा रही है? ऐसे लोगों के पास जा रही है जो कम है। और उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ दैट कि जो इनइक्वालिटी है रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज के डिस्ट्रीब्यूशन में, वही सबसे बड़ा कारण। इसलिए मैंने मार्क्सिस्ट की बात की कि जाना किसको चाहिए था? वर्कर्स को बेनिफिट जाना चाहिए, लेकिन नहीं है। दैट्स व्हाई वी सी दिस इनइक्वालिटी। सेकंड थिंग इज दैट पॉलिटिकल इक्वालिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब पॉलिटिकल इक्वालिटी को सोशल इक्वालिटी के साथ जोड़ो। कैसे जोड़ोगे? जैसे मैंने आपको कहा पॉलिटिकल इक्वालिटीज के 6 राइट्स देखो आप, तो उसके अंदर आपको 6 राइट्स में कहीं ना कहीं ये चीज मिलेगी, जहां पर मैंने आपको बताया था अब ये ब्रॉडर हो गया विद द अमेंडमेंट कि मैंने जो है लाइवलीहुड, जिसके अंदर मैंने कहा था राइट टू लाइवलीहुड। अब जो स्टेट है उसको कैसे वर्क करना पड़ेगा? एग्लिटेरियन सोसाइटी की तरह, वेलफेयर सोसाइटी की तरह काम करना पड़ेगा, तभी तो लाइवलीहुड की बात की है। अब मुझे बताइए, जो हमारा पॉलिटिकल राइट था वही हमारा क्या हो गया? सोशल राइट को हासिल करने में, सपोर्ट मतलब लेने में हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ? That's why we can say that political right is also very essential to access the social rights. Second thing is that कि अगर आपको पॉलिटिकल राइट नहीं मिलता तो इट्स वी कैन से लीगल हर्डल इन योर लाइफ। बिकॉज अगर आपको सबसे पहले पॉलिटिकली ही स्टेट्स के अंदर रिकग्निशन नहीं मिला, आपको सिटीजनशिप नहीं मिली, आपको अपनी सरकार चुनने का जिसको कहा जाए मौका नहीं मिला, कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला, तो आप मुझे बताइए जब आपके पास राइट ही नहीं है कुछ भी कहने का, तो आप सोशल इक्वालिटी की बात कैसे करेंगे? कैसे अपनी बात पहुंचाएंगे कि हमारे साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? कौन सुनेगा? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो उस पर वर्क करेगा? तो ये जितने भी हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं वो एक इक्वालिटी दूसरी इक्वालिटी को एक्सेस करने में हेल्प किया। दैट्स व्हाई आई से। और जो मैंने आपको रिसोर्सेज की बात की, उसमें अपॉर्चुनिटीज की बात की, अब क्या डिमांड हो रही है? दैट डिमांड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेगी? क्या मेरे और आपके कहने से हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी? You are that time we can say that this time you can access good education, but on the other hand, what is the another phenomena of society is that number of students, number of children that even they do not access the good education. उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि रिसोर्सेस किसके पास है? only some few people they have. On the other hand, so we cannot say that equal opportunity is given to all people. इसीलिए गवर्नमेंट हमारी इस पे वर्क कर रही है और डिमांड भी इस पर ही आ रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी कौन देगा? वो अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ मिलेगी? क्या वो संविधान देगा? क्या किसी पॉलिटिकल राइट में है? आप बताइए, पॉलिटिकल राइट में है? बिल्कुल है। और ये देगा कौन? ये हमें सोसाइटी देगी। इसलिए हम क्या कहते हैं? सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं। एक समाज, सोसाइटी।
उस सोसाइटी के अंदर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज की बात करते हैं। और मुझे बताइए, थियोरेटिकल चीजें अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होती है। मैं हमेशा एक बात करती हूँ, थियोरेटिकल हम बात कर रहे हैं कि नाउ द पीपल हैव एक्सेस इक्वल रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी। यू टेल मी दिस इज ट्रुथ और नॉट? दिस इज नॉट। व्हाई? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस आर देयर। Because we can say another reason of that, they are not aware of their rights also. They have not tools to access all these facilities. तो सोसाइटी में इक्वालिटी कैसे आएगी? अगर हम समाज में इक्वालिटी की बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स फेयर इक्वल चांस टू compete फॉर गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल मीनिंग समझेंगे। सोशल इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? हम ये मानते हैं समाज में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी अवसर हैं, सबको समान रूप से देना, किसी को भी किसी भी चीज से डिबेट नहीं करना, एजुकेशन मिलना, हेल्थ फैसिलिटी मिलना। देखो पहले क्या कहते थे, हमारी बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान, ऐसे सुनने में मैंने आता है। लेकिन आज हम क्या बात करते हैं? एजुकेशन की बात करते हैं, आज हम हेल्थ की बात करते हैं, आज हम एक न्यूट्रिटिव फूड की बात करते हैं, जिसमें फूड सिक्योरिटी सेक्टर में आपने पढ़ा होगा 2 टाइम्स स्क्वायर ऑफ मील इज नॉट सफिशिएंट। उसका न्यूट्रिशन लेवल भी होना चाहिए। तो दीज आर द बेसिक नीड्स। और अगर सबको ये मिल रही है तो हम ये कह रहे हैं कि उसके पास क्या है? सोशली इक्वल है, यानी सबको ये सारी चीजें, बेसिक चीजें सबको मिल रही है। ऑन द अदर हैंड, लेकिन सच्चाई क्या है? व्हाट वी सी इन आवर कंट्री, दैट दिस इज अ we can say that all the people, they are not access to all these facilities. ये सारी चीजें उनको नहीं मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर एक क्या है? अब अगर हम सोसाइटी के अंदर देखिए, डिस्क्रिमिनेशन की कहानी बहुत पुरानी है और उसका रीजन है कि हम शुरू से ये चीज देखते आए हैं। समाज के अंदर देखो, सबसे पहले इस चीज को समझें, सबसे पहले समाज में असमानता थी, इनइक्वालिटी थी। तो पॉलिटिकली डिमांड उठी कि इन लोगों को, जो डिस्क्रिमिनेटेड पीपल है, जो लो कास्ट पीपल है, जो बिल्कुल पुअर पीपल है, इनके राइट्स की रिजर्वेशन की बात। तो आपने देखा कि वहां पर पॉलिटिकली वहां चेंज लाया गया। पॉलिटिकली चेंज मीन्स रिजर्वेशन पॉलिसीज लाई। रिजर्वेशन पॉलिसीज आई तभी सोसाइटी के अंदर भी बदलाव आया। सिर्फ कहने से नहीं होगा, वर्बली कोई चीज नहीं मानते लोग। आप देखिए, हर कोई आज समाज के अंदर, हर व्यक्ति अपने सेल्फिश जो नीड्स हैं, अपने डिजायर्स को पूरा करने में लगा हुआ है। नबडी थिंक अबाउट अदर्स वेलफेयर और देयर होप और डिजायर्स। कोई दूसरे के बारे में नहीं सोचता। वो सोचते हैं हमारी ये नीड्स पूरी होनी चाहिए, तो दूसरे को उस चीज का लॉस ही क्यों ना। That's why the things, these rights, these we can say all the things, these are written in our constitution. मैंने इसीलिए बोला कि पॉलिटिकल राइट मीन्स सोशल राइट्स को, सोशल इक्वालिटीज को लाने में हेल्पफुल होगा। तो कहने का मतलब यही है कि सोशल इक्वालिटी अगर हमें लानी है तो क्या करना होगा? compete, फेयर इक्वल चांस टू compete फॉर गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी। सबको मिले चांस, सबको इक्वली चांस मिलना, वेदर द पर्सन इज पुअर और रिच, वेदर द पर्सन बिलोंग टू लो कास्ट और हाई कास्ट, इक्वल। वो इक्वल जब होगा कंप्लीट गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज का, तब हम ये बात कर सकते हैं कि हाँ, वो समाज इक्वालिटी के उस पर बेस्ड है, इक्वालिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल हो सकता है किसके थ्रू? गवर्नमेंट की पॉलिसीज प्लस एनजीओज एज वेल एज द रोल ऑफ इंडिविजुअल्स एंड स्टेट। सबके रोल से, इवन जो पर्सन उस कैटेगरी को बिलोंग करता उसके रोल से भी। अब हम इंडिया की बात करते हैं। हमारे पीछे हमें क्या है, चीजों के कारण ढूंढने होंगे कि हमारे देश में सोशल इनइक्वालिटी और किस कारण से। अभी हमने ये बात की रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज की बात की। देखिए, इंडिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम शुरू से रही है।
कह सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइप, पिक्यूलियर टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी कैन सी। वो पिक्यूलियर प्रॉब्लम क्या है कि कुछ चीजें हम कस्टम बेस्ड करते आ रहे हैं, रीति रिवाज। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो पहले के लोग थे, उन्होंने हमें जो सिखाया वही चीज हम फॉलो करते हैं। मैं एजुकेटेड पीपल की बात नहीं कर रही हूँ, वी आर ऑल एजुकेटेड, वी नो कि सबको राइट्स देना जरूरी है, इक्वल राइट्स देना चाहिए, और देयर शुड बी नो जेंडर बायस, कि किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं, कि वो लड़की है तो उसको पढ़ाया नहीं जाए, वो बॉय है तो उसको बहुत अच्छा पढ़ाया जाए, ऐसा फैमिलीज में नहीं होता है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी सी सम टाइप्स ऑफ केसेस इन आवर कंट्री। तो उसकी बात करना बहुत जरूरी है कि हमारे देश के अंदर ये जो समस्या है सोशल इनइक्वालिटी की, अगर उस प्रोस्पेक्टिव से हम बात करें, एंशियंट प्रोस्पेक्टिव से, नॉट ओनली एंशियंट, एंशियंट टाइम में तो अगर हम वैदिक सिविलाइजेशन और उनकी बात करें, दैट वाज अ गोल्डन टाइम, जहां पर विमेन को पूरा टाइम दिया जाता था, मतलब पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटीज और सब कुछ। बट लेटर वी सी द चेंजेस in our country. You know that before independence, that we can say that there were a number of problems, especially related to women. औरतों को किसी भी तरह का अधिकार नहीं दिया जाता था। आई टोल्ड यू दैट स्टीरियोटाइप थिंकिंग कि दे शुड कन्फाइन टू देयर हाउस होल्ड वर्क, ये चार वॉल के अंदर उनको होना चाहिए, उनको घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, उनको किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करना देना चाहिए, उनको किसी तरह का राइट्स नहीं देना चाहिए। ये सारी जो चीजें थी वो एक कस्टमरी थी। इसलिए हम एक बात कह सकते हैं कि जो सोशल इनइक्वालिटी का एक और कारण क्या था कि रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद भी कुछ कस्टम ऐसा था जिस वजह से इक्वालिटी नहीं आ पाई। वो कस्टम मैंने अभी आपसे बताया। जैसे कि मैंने आपको कहा विमेन की बात की, प्लस और किसकी बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं कि जिसमें कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शन देखने को मिल सकता है, कि जिसके अंदर क्या होता था, जो लो कास्ट पीपल थे उन लोगों को भी पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे। तो दीज वर द मेनी रीजंस वी कैन से दैट। And one more thing, it is very important to know that the social inequality is associated with economic inequality. ये जो समाज में इक्वालिटी, दैट्स व्हाई थ्री डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी यानी उसके डायमेंशंस क्या है कि एक दूसरे से ये डायमेंशंस जुड़े हुए, एक जो है रीजन है तो दूसरा उसका रिजल्ट है, दूसरा रीजन है तो तीसरा उसका रिजल्ट, तो उसी पे वर्क करना है। So that's why all we see that social inequality in our country, or we can say that how we can bring equality in a nation through the efforts of not only state but the role of individual. Now we will discuss economic equality. This is the third dimension. देखो जब भी हम बात करते हैं ना इकोनॉमिक इक्वालिटी की, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सबके पास पैसे बराबर हो जाएं, सब धनवान हो जाएं, सब वेल्दी हो जाएं। इज इट पॉसिबल कि सब जो है देश के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब प्रॉस्परस हो जाए? पॉसिबल है? नहीं है। उसका क्या कारण है? उसका भी रीजन है, देखिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर फंडामेंटल राइट्स, द राइट टू प्रॉपर्टी it is not included in our fundamental rights. Now it becomes we can say that a legal right. What is the reason? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि two persons are there. If one person is working and another is sitting idly, how it can be possible the person who earned and distributed equally to both the person? तो वो कहेगा ना काम तो मैं करता हूँ, मैं कमा के ला रहा हूँ, तो मेरा पैसा इसको क्यों दिया जा रहा है, दोनों को बराबर क्यों इसका शेयर किया जा रहा है? तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। और दिस इज द, आई थिंक दिस इज द रियलिटी, दिस इज हिज राइट कि वो कमा के ला रहा है तो सारा उसको बिलोंग करना चाहिए, उस व्यक्ति को नहीं। और इसी को हम लार्जर स्केल पर अगर हम समझें तो कंट्री की वेल्थ को इक्वली डिवाइडेड नहीं कर सकते। उसका रीजन यही है जो वर्किंग है वो सेल्फ कैपेबिलिटी एबिलिटी से मेहनत करके एफर्ट से वो अर्न कर रहा है, अपनी एक पोजीशन बना रहा है। मैंने आपको बताया ना कौन सी इनइक्वालिटी को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, कौन सी को नहीं, ये हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक बच्चा बहुत मेहनत करके बहुत अच्छी परसेंटेज ला रहा है, वो दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ता है, 10 घंटे पढ़ता है, तो हम कहते हैं कि डिजर्व, वो डिजर्व करता है इस चीज को। और वही जो बिल्कुल आइडली बैठा है और हम कह कि उसकी परसेंटेज आधी उसको दे दें, तो क्या वो सहन होगा? नहीं होगा।
क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? नहीं होगा। सेम चीज अगर हम वेल्थ की बात करते हैं, तो वेल्थ क्या है? एक स्टूडेंट के लिए उसकी परसेंटेज वेल्थ है, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया। और इसी चीज को हम और बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी की, तो उसमें हम बात कर सकते हैं व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी। इट मींस सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन वेल्थ, प्रॉपर्टी एंड अदर्स। यानी हम ये कहें कि इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब क्या है, तो इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब तो यही है कि सबको बराबर प्रॉपर्टी हो, सबके रिसोर्सेज बराबर हो, अपॉर्चुनिटीज बराबर नहीं कह रही मैं, अपॉर्चुनिटीज बराबर सबको है ना। यहाँ पर इकोनॉमिकली मॉनेटरी की बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट अगर सब तरह, और अगर इनमें कोई डिफरेंस मिलता है, इफ देयर इज डिफरेंस इन wealth, property and other resources, then we can say that there is a disparity in, or there is a difference in rich and poor people. उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। जहां पर सारी चीजें सबके बराबर हो गई, इक्वालिटी हो जाएगी। जहां पर डिफरेंस मिलेगा वेल्थ, प्रॉपर्टी और अदर रिसोर्सेज में, वहां पर इनइक्वालिटी होगी। अब ये पॉसिबल नहीं है कि एक कंट्री के अंदर एब्सोल्यूट वेल्थ हो या एक कंट्री के अंदर एब्सोल्यूट पॉवर्टी, पूरा देश गरीब हो, पूरा देश अमीर हो, नहीं। आपको जो है दोनों तरह के सेक्शन ऑफ पीपल मिलेंगे, दोनों तरह के सेक्शन ऑफ पीपल के आपको जो है डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी। किसी भी कंट्री के अंदर एब्सोल्यूट ये चीजें नहीं होती है, as you know very well, because you are now very we can say that you now come to understand the content of this chapter and you see all around you कि countries किस किस उस लेवल पर है और कैसे कैसे countries जो है डेवलप्ड और डेवलपिंग। हम किसी कंट्री की इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि उस कंट्री के अंदर वेल्दी पीपल ज्यादा है, गरीब लोग कम है, उस कंट्री के अंदर गरीब ज्यादा है, वेल्दी कम है? हाउ वी मेजर? तो उसके लिए एक तरीका है, एक तो है रिलेटिव डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। रिलेटिव डिफरेंस इन रिच एंड पुअरेस्ट ग्रुप, जिसमें आपने पर कैपिटा इनकम देखी थी, है ना, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो। पर कैपिटा इनकम जो एवरेज इनकम होती है वो देखते हैं कि टोटल उस जो है उस कंट्री की जो है 1 ईयर के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें कितनी है। तो हम रिच एंड पूरी एक आप लोगों ने लिस्ट भी देखी थी कि हाँ कंट्रीज जो है रिसोर्सेज प्लस नॉट ओनली ऑल ऑफ दीज मॉनेटरी, बट हम रिसोर्सेज बेस्ड भी देखते हैं। जैसे हमने केरला में देखा कि वहां पर जो है कई चीजों की, जैसे कहते हैं ना कि यू मॉनेटरीली वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट रिसोर्सेज, एजुकेशन अच्छी है इसलिए हेल्थ अच्छी है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का जो परसेंटेज है वो भी ज्यादा है। तो इस तरह से हमने कंपैरिजन पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो रिलेटिव मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, वो मेजरमेंट भी किसमें है? डिफरेंस इन रिच एंड पुअरेस्ट ग्रुप्स, कि कितने रिच और कितने पुअरेस्ट ग्रुप्स है, इसका रेशियो देखा जाता है। और इसका और तरीका क्या है? एज यू नो इन इंडिया देयर इज अ सिस्टम ऑफ बीपीएल एपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन। ये एक और तरीका है जिसमें हम ये देखते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों का परसेंटेज कितना है और अबव पॉवर्टी लाइन, उससे भी हमें क्या है कि मेजरमेंट मिल जाता है द डिफरेंस ऑफ द रिच एंड पुअरेस्ट। So this we can say the way to measure the social inequality, sorry, economic inequality in a country. So another is that ये और क्या तरीका है? इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या किसी कंट्री के अंदर जो इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी है, वो डिस्पैरिटी पे गवर्नमेंट वर्क करती है कि नहीं करती है? क्या वो सदियों से जो ये डिस्पैरिटी चली आ रही है वो आज भी वैसी की वैसी रहेगी? क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? होगा। इसका क्या तरीका है कि हमारे देश में हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करते हैं, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। We always see all and day to day in newspapers and in on TV. We also watch all types of development policies of government. Democratic countries try to make equal opportunities. How? Like we can say that I told you that
the government, state government, they are making educational policies for all sections of children. Health policies are there, food policies are there. Why? That equally to access all these opportunities. That's why. So we can say that democratic countries, they are also playing a very important role of providing all these facilities to all people. And in this way, the relative difference of the rich and poor can be reduced. This is the way. And one more important is there, why I say that equal opportunity should be given to all equally. Because when the opportunities are given, it depends on the talent, it depends on the capabilities, abilities of the person, how he or she grab the opportunity. It depends on the person's talent and intelligence. In this way, we can categorize the people. और आपने अभी नया प्रोग्राम सुना है स्किल डेवलपमेंट. अगर जरूरी नहीं कि आपने एजुकेशन फील्ड में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चला रही है, आपको कुछ बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड जो है ट्रेनिंग दे रही है, जिससे क्या कर सके आप, अपॉर्चुनिटीज. नाउ हियर वी कैन से अपॉर्चुनिटीज इज गिवन टू ऑल. तो स्किल डेवलपमेंट जो बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, who are less educated, who are less resourceful, the government is providing resources to develop their economic conditions also. So in this way, in this regard, we come to understand that equal opportunities to given to all. Now we will discuss the remaining part. अब हमने जैसे कस्टम की बात की थी ना, इसी की बात हम कहेंगे कि रिच और पुअर की जो डिस्पैरिटी है, व्हाई वी फाइंड इन आवर कंट्री, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. नॉट ओनली वन रीजन इज देयर, नंबर ऑफ रीजंस आर देयर. So tomorrow we will discuss remaining part of this topic and another topic. Okay, and I hope that you understand today's lecture, today's topic here very well, because all the things are related to our example, day-to-day example. And one more thing, I kindly request all the students, please send their homework today. Thank you for the day. Have a good day.